तुम बहुत बदल गए हो हरी। जब भी मैं कोई अखबार देखती हूँ, तुम्हारे बारे में सुनती हूँ, तो समझ में नहीं आता क्या ये मेरा ही बेटा है जिसके बारे में कह रहे हैं। मेरा अपना हरी, इसे मैंने अपनी कोख में पाला है। हम कहाँ मुंह छुपाए हरी? क्या जवाब दे तुम्हारे बच्चों? बापू फिर भी मजबूत हैं, सुन लेते हैं, सह लेते हैं, पर मैं क्या करूं बेटा? माँ हूं ना, तुम्हें ठुकरा नहीं सकती और ना अपना कहकर पुकार सकती हूँ। हरिलाल, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर हमें क्यों ये शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है? क्यों गाली दे रहे हो हम हमारे धर्म को? ठीक है, तुम्हें अधिकार है, चाहे जो कहो, चाहे जो करो, चाहे जैसे रहो। एक माँ होने के नाते मैं सिर्फ दया की भीख मांग सकती हूँ हरिलाल। हमें माफ कर दो। इस बुढ़ापे में ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं बहुत थक गई हूँ हरी, बहुत थक गई हूँ। मैं हार गई हूँ, हार गई हूँ हरिलाल। दयानंद सरस्वती के उपदेशों से और आर्य समाज के प्रयास से मैं एक बार फिर हिंदू धर्म में लौट रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। मैंने तुम्हें दवाइयों के लिए पैसे दिए थे और तुम देखो, मुझे यहाँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए रखा गया है।
शराब मेरी दवा है और मेरा दर्द भी है। मैं अपना भविष्य बार बार बदलने की कोशिश करता हूं, कपड़े भी बदलता हूं, लेकिन मेरा अतीत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। मेरा इतिहास बड़ा लंबा है और भूगोल गोल है। सुनो, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। कितनी दूर तक चलोगे मेरे साथ? हाँ? मैं बहुत दूर निकल चुका हूं। बा, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ बा। हरिलाल, मेरे लिए क्या लाए हो? कुछ नहीं, ये सिर्फ मेरी बा के लिए है। ये सब महात्मा गांधी जिंदाबाद, आपकी ये जय जयकार सिर्फ मेरी बा की वजह से है। जानता हूं। हमारे साथ आओगे बेटा? नहीं, मैं सिर्फ अपनी बा से मिलने आया हूँ। कहाँ से लाया तू? बा, मैंने उससे कहा कि ये मेरी बा के लिए है, तो उसने दे दिया। उसने कहा पैसे की जरूरत नहीं है, अगर तू ये नहीं खाएगी तो मुझे वापस दे दो बा। नहीं नहीं बेटा, मैं ही खाऊंगी। तू ही खाना बा। हाँ। तेरे लिए लाया। मैं ही खाऊंगी। मंत्र मैं आप सबको दे रहा हूं, आप इसे अपने दिलों में बसाइए और हर पल अपने जीवन में उतारिए। मंत्र है, करो या मरो। हम भारत को आजाद करेंगे या फिर उसी कोशिश में अपनी जान दे देंगे। आज इसी पल से आप सभी, चाहे आप पुरुष हैं या महिला, अपने आप को आजाद मानकर चले। ऐसे जिए कि मानो आप आजाद हैं, किसी भी विदेशी हुकूमत के गुलाम नहीं। ये एक खुला विद्रोह है, बगावत है। भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो या फिर अराजकता फैल जाने दो, पर भारत छोड़ दो। करो या मरो, करेंगे या मरेंगे। Independence was the subject of post-war talks. Britain must hold India at all costs. Nationwide demonstrations lead to violent consequences. Prominent leaders of the freedom movement are arrested. Mahatma Gandhi was put under house arrest in a palatial mansion in Pune called the Aga Khan Palace. हमारा देश कितना बड़ा है? क्यों? आपको नहीं पता? बताइए बताइए, कितना बड़ा है हमारा देश? बहुत बड़ा है। बहुत मतलब कितना बड़ा? मैंने तुम्हें वो भूगोल की क्लास में पृथ्वी का गोला दिखाया था ना, उसमें यूरोप भी दिखाया था। हाँ। तो वो सारा यूरोप ले लो और आसपास के 2-4 देश भी उसमें डाल दो, उतना बड़ा।
और अंग्रेज कितने हैं इस भारत में? 3 लाख, शायद कुछ 10-15 हजार और। अरे तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं? इतना बड़ा देश है हमारा, वो लोग भी हमारे परिवार का हिस्सा बनकर रह सकते हैं यहाँ पर। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि अंग्रेज हम पर हुकूमत करना छोड़ दे। अगर वो हुकूमत करना छोड़ दे तो हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं। ये ठीक है, तो बताइए आप उन्हें ये बात। बताऊंगा। ये आपकी लंबी लंबी सैर अब मुझसे नहीं होती, थक जाती हूँ। आप ही जाइएगा आप कल से अकेले। हाँ? अरे अरे बेटा, कहाँ था तू इतने दिन? बाप, मैं आना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन ये लोग मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। कौन कौन रोकता है तुझे? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये गरीब है? मेरे सारे बेटे यहाँ आते हैं, ये भी मेरा बेटा है। तू इधर आ बेटा। नहीं माँ, मैं इधर ही बैठ जाता हूँ। तू इधर आ, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तू अब मेरे साथ ही रहेगा, तू कहीं नहीं जाएगा। तू इधर आ मेरे पास आ बेटा। तू शराब पी कर आया है? तू शराब पी कर आया है मुझसे मिलने? मैं तुमसे मिलने आया था माँ, कोई शराब नहीं पी। बाबू, ये शराब पी कर आया है। शराब नहीं पी मैंने। तुझे शर्म नहीं आई? मैं तो तुमसे हाँ? मैं तुमसे मिलने आया था माँ। अरे तू जा, बस तू अभी जा, इसे ले जाओ, ले जाइए। जा तू हरी, जा तू, जा हरी, जा। Mr. Gandhi, the Pakistan issue is very sensitive, and we cannot allow your public statements to be issued uncensored. I believe it is my duty and my responsibility to make Mr. Jinnah and the world see the dangers of an India being divided into 2 parts, fighting against each other. I have to follow orders. Well, it suits your government to keep us divided on the basis of religion. Unfortunately, we are so blind we cannot see. Mr. Gandhi, you have to understand that... बापू, बाप को बुला रही है। Please excuse me. बा, हरी कहाँ है? आ जाएगा वापस।
होगा उसका मेरे बाद? आप वादा कीजिए, आप मेरे हरि को संभाल लेंगे ना? वो दिल का बुरा नहीं है, बस किस्मत का मारा है। हाँ, मेरी साड़ी कहाँ है? कौन सी? हाँ, भूल गए ना? वही जो आपने अपने हाथों से बुनी थी, वो लाल किनारी वाली। वादा कीजिए, मेरे अंतिम यात्रा पर आप वही साड़ी पहनाकर मुझे भेजेंगे। हाँ। वाह वाह। छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् परिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। Muhammad Ali Jinnah and his Muslim League, demanding partition of India along religious lines, called for direct action. The result? Unprecedented Hindu-Muslim riots. Hundreds and thousands massacred in Bengal. British administration simply collapsed. Murderers roam freely and unchecked. Louis Mountbatten, the Governor-General of India, called Gandhi the one-man army of peace as he once again walks alone to stop the madness. कहाँ छुप गए भाई? बाहर आओ, बाहर आओ और मार डालो मुझको। वैसे भी मेरी कितनी जिंदगी बची, कम से कम इस वहशीपन से तो मुक्ति मिलेगी। ये पीड़ा तो बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं दुनिया को? हिंदू मुझे विश्वासघाती कहते हैं और मुसलमान मेरी मौत की दुआएं मांग रहे हैं। लेकिन एक बात सुन लो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो, पर मैं अपने देश के टुकड़े नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। आप मेरे हरिलाल को ढूंढ सकते हैं? क्यों बापू? पिछले कुछ दिनों से मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूंगा। अगर इस संकट की घड़ी में वो मेरे साथ होता तो मैं बड़े आराम से उसकी गोद में अपनी आखिरी सांस ले लेता। जानती हो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार क्या है? दो
तो ऐसे इंसान जिन्हें मैं जिंदगी भर अपनी बात नहीं समझा पाया। एक मेरा काठियावाड़ी दोस्त मोहम्मद अली जीना और दूसरा मेरा अपना बेटा हरिलाल कांति। "150 years of British rule enters its final hours. One of the oldest civilizations is split into two nations. Muhammad Ali Jinnah is the new Governor General of the majority Muslim Pakistan. On the eve of Indian independence, Prime Minister Jawaharlal Nehru addresses the Constituent Assembly. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. To avoid further bloodshed and violence, Gandhi reluctantly agreed to the partition of India. Alone and dejected, the man of non-violence now faces a new reality, the greatest migration in history. Hundreds and thousands killed in the sectarian violence. Millions homeless, the old, the sick, the young, dying of hunger and exhaustion. Reports of unimaginable cruelty and daily massacres shocks the world community as it struggles to respond to this grave humanitarian crisis. 15th August 1947. India is a free nation. The light has gone out of our lives, and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. Perhaps I am wrong to say that. Nevertheless, we will not see him again as we have seen him for these many years. We will not run to him for advice. चल भैया जल्दी करो, दुकान बंद करने वाले हैं हम। बेटा अंगीठी बंद कर दे, बुझा दे अंगीठी। मेरे बापू नहीं रहे, मैं तो अनाथ हो गया। मेरे बापू चले गए। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, तुम बस चले जाओ। कायरों ने बापू को गोली मार दी, गोली मार। बापू चले गए, मेरे बापू चले गए।